उत्साह भक्त सागर पंचवटी पार्ट 3। तो साथियों, शूर्पणखा का आना और लक्ष्मण का उसके नाक कान काटना, ये वर्णन हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। तो रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को, मानो प्रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम छवि से मिलने वह पतंगिया अकुला उठे, सात्विक पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी। बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी ठौर। हम दोनों का स्वरूप मानो विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है। आश्रय दो बनवासी मुझको, सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, हाँ हृदय हुआ कुछ चूर्ण। चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीताराम, क्षमा करो हे कामिनी ना हो हमारे साथ। हम कुंवारे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं। अतएव तुम्हारी या आज्ञा पालन कर सके कभी नहीं। हम आदि पुरुष हैं, आदि धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिशाचिनी ने जभी ऐसे रूखे बहन, हटी उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। लक्ष्मण से बोली शूर्पणखा, लक्ष्मण से कहने लगी, तुम मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो। वे तो हैं ब्याहे हुए, किंतु तुम कुंवारे अभी दिखते हो। अच्छा तुम उसकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, या जोड़ा कुछ भी बुरा नहीं। लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव, असहनीय इनको हुआ चुरा का बर्ताव। बोले शूर्पणखा, यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है। मुख से यह कहने के पहले पापिनी क्यों न मर जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार इतनी निर्लज्ज देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा, तो अपने संरक्षण से कहा वह कर दे कहीं ठौर तेरा। है आज विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का यह आनंद भोग इनका न लक्ष्य,
पथ है कर्तव्य घाट का यह। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा, कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिन बन जा। बहनों का अपनी कर सुधार, या पथ है तेरी शुभ गति का, संसार मध्य जो दृढ़ कर दे संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर क्यों अपने लिए ल जाती है, निज पिता और निज भर्ता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। शिक्षा सुन बनयती की जल गई और मिले शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठौर। तब उसने सोचा इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी, या तो पूरा उपदेशक है बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ वही श्याम मुखार बिंदु कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है इससे न मुझे अपनाता है। अतएव विकट निज रूप धार उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माला थी जो फूल की बनी शूल का ढेर। आई सीता के निकट जब वह निज मुख फार, सहन न लक्ष्मण से हुई तब उसकी खिलवा। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सम्मुख कब संभव स्वामिनी का अहित करे कोई। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने सती के कर कराल दोनों। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत किया रघुराई ने। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक काल कटरा। चली गई दुष्टा जब रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उसे समय बोले सीता कांत। तुम तो बध को ही तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा, संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग जिससे कुरूप हो जाए वह, ऐसी अश्लील याचनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। लक्ष्मण बोले आपने पाला योधा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित कर्म। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्यावस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं,
पृथ्वी के घड़ित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंस कर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, हाँ तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे भ्रात हैं दमाछम दया क्षमा भंडार। बामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंसे पड़े मुख पर रख कर हाथ। अब सुनिए जैसे बढ़ी वहाँ कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा मास आषाढ़। उस बन के कुछ समीप ही में अगणित रजनी चर बसते थे शूर्पणखा के संबंधी नाते से भाई लगते थे। कर दूषण त्रिशिरा तीन वीर बरदानी और यशस्वी थे, रावण के संगी साथी थे उसके ही तुल्य साहसी थे। उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचिनी व्याकुल होकर, वे लड़ने आए रघुबर से कुल सहित इकट्ठे कुल होकर। लड़ने को तो आ गए लड़ न सके रणवीर, नयन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। आगे बढ़कर ने कहा सुन श्यामले कुमार, तुमको मल पर करे हम कैसे सहस्त्र पहाड़। कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाए हम, छोटी सी धनुई वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। अतएव छोड़ दो दंडक बन इस पंचवटी से जाओ तुम, है यही दंड पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ तुम। प्रभु बोले लौटो तुम्ही, है जब निर्बल पाऊँ, बातों से जीता नहीं जाता रण का दांव। यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। 14 सहस्त्र रजनीचर थे, रघुकुल के नाथ अकेले थे। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा श्री सीता जी की रक्षा में, को दंड प्रचंड चढ़ा अपना डट गए राम इस लीला में। दुष्टों की छाती छलनी सी कर डाली छेद छेद कर ही, सर थे या बिजली के टुकड़े आते रिपुछी से छेद कर ही। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा सर छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज यार रण नहीं तेज यह रवि का था, जिससे तम हटता जाता था। असुरों का 14 साहस कटक काई का सा फटता जाता था। जाए न भाग ऐसा 34 बाणों ने घेरा डाल दिया, छाती छेदी सिर छिन्न किए आंखों से प्राण निकाल लिया। रण से उन तीनों की आंधी
जब उतर गई तो क्या देखा, वह युद्ध स्थल वह समर स्थल, मृतकों से पटा हुआ देखा। खरदूषण तिसिरादि सब पड़े हुए थे मौन, हाँ हाँ पड़े हुए थे मौन। विश्वम्भर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन व्यस्ति कर देवगण बोल उठे तत्काल। हे जन दुखहारी अवतारी, है पार न शक्ति तुम्हारी का। सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का। तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से हे लीलाधर खुल गया स्वरूप तुम्हारा है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम सतगुरुदेव भगवान की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय माता दी, जय जय श्री राधे श्याम।